कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर 1, मध्यकाल में भारत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो देखिए, इतिहास हजारों साल पहले के मानव के विकास की कहानी है। इतिहास की विभिन्न समय सीमा को समझाने के लिए 3 कालखंडों में बांटा गया है। ठीक है। तो 3 कालखंड कौन सा है? प्राचीन काल है, मध्यकाल है और आधुनिक काल है। देखिए, इससे पहले हम लोग देखे थे आपका जेम्स मिल जो थे, ये जो है स्कॉटलैंड के थे और इन्होंने इंडिया को, हमारे भारत को जो है 3 कालखंडों में बांटा था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में। ठीक है। और उनका कहना था कि ब्रिटिश, अगर इंडिया को सुखी जीवन जीना है तो ब्रिटिश को क्या करना चाहिए, सारे भारत पे जो है, भूभाग पे जो है कब्जा कर लेना चाहिए। तो ये जेम्स मिल थे। ठीक है। जो कि भारत को 3 कालखंडों में बांटा था। ठीक है। फिर इसके बाद जो इतिहासकार लोग थे, हमारे भारतीय इतिहासकार इस चीज़ को सही नहीं माने, क्योंकि अगर हम यहाँ पर इसलिए हिंदू मुस्लिम को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, बाकी जो हमारा धर्म है वो कहाँ गया। ठीक है। तो इसलिए इन्होंने क्या किया कि हमारे इतिहास को जो है 3 कालखंडों में बांटा, एक प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। ठीक है। देखिए, किसी भी क्षेत्र के इतिहास की जानकारी के लिए वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों को जानना आवश्यक है। क्या जानना ज़रूरी होता है? तो भौगोलिक परिस्थिति को जानना ज़रूरी होता है। ठीक है। भौगोलिक जानकारी के लिए मानचित्र एक सशक्त माध्यम है। प्राचीन भारत में मानचित्रकारी का ज्ञान अविकसित था। व्यापार एवं साम्राज्य के विस्तार ने मानचित्र की आवश्यकता को जन्म दिया। मानचित्र के विकास का श्रेय अरब एवं यूरोप के भूगोलवेत्ताओं को जाता है। मानचित्रों के माध्यम से वहाँ के व्यापारियों ने भारत आकार मानचित्र की महत्ता के प्रति भारतीयों में रुचि जगाई। ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या है, अल इद्रिसी के द्वारा ये जो है मानचित्र जो है अरब के भूगोलवेत्ता अल इद्रिसी है, जो कि आपका 1154 ईस्वी में जो है बनाए थे। और ये भारतीय उपमहाद्वीप को जो है दर्शाता है। तो सबसे पहले मानचित्र कौन बनाया था? तो अल इद्रिसी, जो कि आपका अरब की भूगोल आपका वर्ता थे। ठीक है। और ये 1154 ईस्वी में बनाए थे। इस मानचित्र में आपको दक्षिण भारत का इलाका, वर्तमान उत्तर भारत के क्षेत्र को दिखाया गया है। श्रीलंका की द्वीप भी इस मानचित्र के ऊपरी हिस्से में अंकित है। ठीक है। अब हम लोग मानचित्र 2 को देखेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मानचित्र जो है आप ये एक पहला मानचित्र हो गया। ठीक है। दूसरा मानचित्र देखिए, ये दूसरा मानचित्र है। ठीक है। ये दूसरा मानचित्र है। तो यहाँ पे पूरा क्लियर दिखेगा नहीं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। जो कि 1720 ईस्वी में आपका बनाया गया था और इसका नक्शा तैयार किया गया था। और इसमें भी भारतीय उपमहाद्वीप को दिखाया गया है, लेकिन दोनों चित्र में काफ़ी अंतर है। ठीक है। इसका कारण ये है कि दोनों चित्र को बनाए जाने की कला विधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाओं में काफ़ी परिवर्तन आ गया। चित्र 2 भारतीय उपमहाद्वीप के वर्तमान मानचित्र से काफ़ी मिलता जुलता है। ठीक है। तो ये जो चित्र है वो अभी वर्तमान जो है हमारे पास मानचित्र, उससे मिलता जुलता है। जो अल्त्रिसी, जो ये क्या नाम था इनका, अल इत्रिसी जो था, उससे काफ़ी भिन्न था। जो हमारा दूसरा मैप आया था, और वो अभी दूसरा मैप जो है वो आपका वर्तमान का मानचित्र से मिलता जुलता है। जब कोई इतिहासकार प्राचीन दस्तावेज, यहाँ पे देखिए स्पेन में जन्मे अल इद्रिसी, इनका जन्म देख लीजिए। एक महान भूगोलवर्ता व लेखक थे। उन्होंने न सिर्फ ऐतिहासिक व कीमती जानकारी दी, बल्कि पृथ्वी से कई हिस्सों के नक्शे भी तैयार किया था। ठीक है। देखिए, भूगोलकर्ता ने लगभग 300 सालों तक बिना बदलाव किए इसका इस्तेमाल किया। क्रिस्टोफर कोलंबस और वास्को डी गामा भी उनके नक्शे से प्रभावित थे। वास्को डी गामा आपको पता है ना कौन है? जो सबसे पहले आपका भारत आए थे, जो कि समुद्री इलाके से आए थे और समुद्री रास्ता का खोज किया था। कब आया था? 1498 में आया था। देखिए, आज हम हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग भारत के लिए करते हैं। 13वीं सदी में फारसी इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज ने इस शब्द का प्रयोग केवल पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित क्षेत्रों के लिए किया था। तो देखिए, 13वीं सदी में जो मिन्हाज ए सिराज था, वो हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग जो है केवल जो पंजाब, हिंदुस्तान और गंगा है, गंगा और यमुना के बीच में जो क्षेत्र है उसके लिए किया था। ये सभी दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आता है। देखिए, 16वीं सदी में बाबर ने इस शब्द का प्रयोग जो है इस महाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षी तथा यहाँ के लोगों के रहन सहन का वर्णन किया है। इससे पहले 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो ने भारत की भौगोलिक एवं सांस्कृतिक पहचान के लिए हिंद शब्द का प्रयोग किया था, लेकिन उस काल में हिंदुस्तान सबसे वर्तमान देश की राजनीतिक एवं राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़ा था।
तो आप यहाँ पे देख चुके हैं ना कि ये जो क्या नाम था इनका, सॉरी बाबर, हाँ 16वीं सदी में जो बाबर है वो जो है हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किस लिए किए थे, तो इस महाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षी और वहाँ के लोगों का रहन सहन का वर्णन करने के लिए किया था। और 14वीं सदी में अमीर खुसरो जो है भारत शब्द का भारत शब्द का इस्तेमाल किया था और हिंद शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है। यानी भौगोलिक एवं सांस्कृतिक पहचान के लिए हिंद शब्द का प्रयोग किया था, लेकिन उस समय हिंदुस्तान शब्द से वर्तमान देश के राजनीतिक और राष्ट्र अर्थ नहीं जुड़ा था। देखिए मध्यकाल में भारत में महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या क्या आया था, यानी 1000 वर्षों के अंतराल में भारत में अनेक परिवर्तन बड़े पैमाने पर आए थे और ये परिवर्तन राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धर्म के क्षेत्र पे था। हर्षवर्धन के मृत्यु के बाद पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में कई क्षेत्रीय राजाओं का उदय हुआ। बड़े क्षेत्रों में अधिकार प्राप्त करने के लिए इन राजाओं ने अक्सर लड़ाइयाँ होती थी। अलग अलग भाषाओं एवं संस्कृतियों के चलते ये बाहरी खतरों से निपटने में एकजुट नहीं हो सके। परिणामतः भारत में कई बाहरी आक्रमण हुए तथा इन आक्रमणों की सफलता के बाद नए नए साम्राज्यों की स्थापना हुई। मुगल वंश के पतन के काल में क्षेत्रीय राज्य फिर से उभरने लगे थे। 13वीं सदी में तुर्कों एवं अफगानों तथा 16वीं सदी में भारत में मुगलों के साम्राज्य की स्थापना हुई और इस लंबे समयांत काल में हिंदू और मुसलमान के आपसी संपर्क के कारण इस महाद्वीप में ऐसी संस्कृति का जन्म हुआ जिससे हिंदू एवं मुस्लिम परंपराओं का समावेश हुआ। इन संस्कृति की छाप स्पष्ट रूप में मध्यकाल की भाषा, खैर इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। एक बार हम लोग पढ़ लिया जो भी था। अब प्रौद्योगिकी में एक बदलाव देखते हैं क्या बोल रहा है कि इस काल में अलग अलग समय पर कुछ नवीन प्रौद्योगिकियों का प्रयोग प्रारंभ हुआ था। कृषि में क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिलता है। अब सिंचाई रहट से होने लगी जिससे उत्पादन में वृद्धि हुई, ठीक है। कताई में चरखे का इस्तेमाल होने लगा था यहाँ पे। और इस काल में युद्ध के दौरान तोप एवं बारूद होने वाले हथियारों का भी प्रयोग हुआ था। और इसी कला वृद्धि में आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफ़ी जैसी फसलें यहाँ विदेशियों के द्वारा लाई गई। तो क्या क्या चेंजेस देखने को मिला था, जैसे चरखे का इस्तेमाल हुआ था, सिंचाई रहट से होने लगी थी, फिर उत्पादन में भी वृद्धि होने लगा था। अब युद्ध में तोप और हथियार का भी इस्तेमाल किया गया। नए सामाजिक एवं राजनीतिक समूह, नेक्स्ट टॉपिक है। मध्यकाल में लोगों की गतिशीलता में वृद्धि होने लगी। रोजगार के अवसर एवं काम धंधों की तलाश में लोगों का एक स्थान से दूसरा स्थान आना जाना हुआ और इस काल में नए नए सामाजिक समूहों का उदय भी हुआ था, जिसमें राजपूत एक महत्वपूर्ण समुदाय के रूप में उभरा था। राजपूत शब्द राजपूत से निकला था, ठीक है, जिसका अर्थ होता है राजा का पुत्र। इस काल में इस शब्द का प्रयोग आमतौर पर योद्धा, राजा एवं समांत वर्ग के लिए होता था जो अपने को क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करता था। योद्धा वर्ग अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। मतलब आप देख सके राजपूत के बारे में क्या है कि ये कुछ ऐसा कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है मध्यकाल के दौरान जंगलों को साफ कर कृषि योग्य भूमि में वृद्धि की जा रही थी और कुछ क्षेत्रों में ये परिवर्तन अपेक्षाकृत अधिक तेजी से हुआ। परिणाम स्वरूप जंगलों में रहने वाले आदिवासी लोगों का विवश होकर अपने स्थान छोड़ना पड़ा था, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ भी ऐसे हमारे लिए जो है इम्पॉर्टेंट नहीं है तो इसको भी हम जो है स्किप करते हैं, है ना। यहाँ बेगार देख लीजिए, बेगार इम्पॉर्टेंट है। जब किसी मजदूर को काम करने के बाद परिश्रमिक में कुछ नहीं मिलता, मतलब ज़बरदस्ती काम कराते हैं, उसको कुछ भी रिटर्न पैसों से नहीं दिया जाता है, उसको हम लोग बेगार कहते हैं, ठीक है। पुराने और नए धर्म, देखिए पुराने और नए धर्म में क्या है कि मध्यकाल में धार्मिक परंपराओं में भी बड़े परिवर्तन देखने को मिला और देवी शक्तियों में लोगों की आस्था प्राय सामूहिक होती थी, लेकिन कभी कभी ये बिल्कुल व्यक्तिगत स्तर पर भी होती थी। सामूहिक आस्था का संबंध स्थानीय समुदाय के सामाजिक एवं आर्थिक संगठन से था। समुदाय के सामाजिक एवं आर्थिक बदलाव के साथ साथ इनकी सामूहिक आस्था में भी परिवर्तन आता रहा। सनातन धर्म, जिसे आज हम हिंदू धर्म कहते हैं, वो भारत का अति प्राचीन धर्म है और इसे शाश्वत धर्म की 3 धारा है, शैव, शाक्त, वैष्णव। ये इंपॉर्टेंट है, शैव, शाक्त, वैष्णव, ये आपका सनातन धर्म का 3 धाराएं हैं और इन तीनों धाराओं का अभ्युदय मूल रूप से भक्ति की अवधारणाओं के कारण हुआ। इन तीनों धाराओं में के मूल्य भाव में कोई विशेष भिन्नता नहीं है, अर्थात इनके मूल में सनातन धर्म ही विराजमान है। इसके तहत ईश्वर की मान्यता ऐसे इष्ट देवी देवता के रूप में की गई जहाँ भक्तों को पहुँचने के लिए किसी विशेष कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। प्रेम, करुणा, शांति और सहिष्णुता आदि जीवन मूल्य इस धर्म का आधार था और वसुधैव
कुटुम्ब का विश्व मानवतावादी दृष्टि ही हिंदू धर्म का सारांश है। वसुदेव कुटुम्बकम की विश्व मानवताधारी भगवत गीता हिंदू धर्म का पवित्र धर्म ग्रंथ है, आपको पता है। और इसमें ज्ञान योग और कर्मियों के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव को मिटाकर समभाव का संदेश दिया है। ठीक है, तो ग्रंथ में किस चीज़ का संदेश दिया है समझ में आ गया, यानी इक्वालिटी के बारे में बताया गया है, किसी भी तरीके का भेदभाव को नहीं। इस युग में इस्लाम भी धर्म के रूप में उभरा। अरब की सरजमी पर पैगंबर मोहम्मद इस नए धर्म के प्रवर्तक थे। अब देखिए, इस्लाम धर्म के मतलब कि प्रवर्तक कौन थे, तो पैगंबर मोहम्मद। ठीक है, अब कितना पढ़ने के बाद हमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट मिलता है, इसलिए हमें एनसीईआरटी के एक एक पॉइंट को पढ़ना है, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन बनता है वो एनसीईआरटी से ही बनता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है 7वीं शताब्दी में अरब व्यापारियों एवं अप्रवासियों के द्वारा कुरान शरीफ के संदेश को भारत लाया गया। कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र धर्म ग्रंथ था। ठीक है, तो इस्लाम धर्म का पवित्र धर्म ग्रंथ कौन सा है, कुरान है। ठीक है, ऐसी मान्यता है कि ये अल्लाह के संदेशों का संग्रह है, जिसे उसे अपने दूत जिब्राइल के माध्यम से पैगंबर मोहम्मद तक पहुंचाया था। देख लीजिए, उसका दूत क्या है, जिब्राइल के माध्यम से किसके तक पहुंचाया था, तो पैगंबर मोहम्मद के तक पहुंचाया था। ये ग्रंथ एक ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करता है तथा प्रेम, करुणा एवं उदारता में विश्वास का संदेश देता है। पैगंबर के बाद इस्लामिक जगत की बागडोर संभालने वाले धार्मिक नेता को खलीफा कहा जाता है। प्रथम खलीफा कौन थे, अबू बकर था प्रथम खलीफा, यानी पैगंबर के बाद खलीफा आया था और प्रथम खलीफा जो था ये अबू बकर था। 3 अन्य प्रमुख खलीफाओं में उमर, उस्मान व अली था। ठीक है, देखिए ये खलीफा है उमर, उस्मान और अली था। ठीक है, जो कि आपका अबू बकर के बाद था। सल्तनत काल से ही कई शासकों के द्वारा इस्लाम धर्म के विद्वानों उलेमा को संरक्षण दिया जाने लगा। कालांतर में हिंदू धर्म की तरह इस्लाम धर्म को भी व्याख्या अलग अलग ढंग से की जाने लगी। इस्लामिक न्याय सिद्धांतों के कई महत्वपूर्ण निर्णय का भी अंतर हुआ। भारत में हनफी और सफ़ई 2 प्रमुख इस्लामिक सिद्धांत है। याद रखिएगा, हनफी और सफ़ई ये क्या है, 2 प्रमुख इस्लामिक जो है सिद्धांत है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है ये हम लोगों का है टॉपिक ऐतिहासिक स्रोत। अगर मध्यकाल के इतिहास की जानकारी के लिए हमारे पास क्या है, एक पुरातात्विक स्रोत है, एक साहित्यिक स्रोत है। पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या आता है, सिक्का आता है, स्थापत्य आता है इत्यादि। इस काल में कई स्मारकों का निर्माण हुआ था। दक्षिण के राजाओं के द्वारा मंदिरों का भी निर्माण कराया गया था। ठीक है, मस्जिद भी बने थे, मकबरे भी बने थे, और अधिकांश आज भी हमारे धरोहर के रूप में मौजूद है। ठीक है, सिक्कों में ये सिक्के सोना, चांदी और कांसा का होता था, जिससे उस शासक के साम्राज्य की आर्थिक स्थिति का पता चलता है। सिक्कों में शासक राजगृह या अपना नाम उत्कीर्ण करवाते थे। साहित्यिक स्रोत में क्या आता है, तो मध्यकाल में कागज सस्ता एवं आसानी से उपलब्ध हो गया था, अतः इसका उपयोग जो है धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक पुस्तक, यात्रियों में के वृत्तांत, अदालती दस्तावेज और संतों के उपदेश देखने को मिला है। ठीक है, इस समय क्या था, पेज जो है मिलने लगा था, तो पांडुलिपि की जगह ये लोग जो है पेज का इस्तेमाल करने लगे, इसलिए ये सब हमें देखने को मिला। छापाखाना नहीं होने के कारण लेखन कार्य पांडुलिपियों में तैयार किया गया था। ठीक है, यानी उसमें प्रिंटिंग मशीन नहीं था, इसे पांडुलिपियों में तैयार हुआ था। पांडुलिपि मतलब हाथ से लिखा गया था। पांडुलिपियों का अभिलेखागार या पुस्तकालय में सुरक्षित रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है, तो अभिलेखागार या पुस्तकालय में रखा जाता है। ठीक है, और अभिलेखागार कहाँ होता है, जहाँ दस्तावेज और पांडुलिपियों को संग्रहित करके रखा जाता है। ठीक है, छापाखाने के अभाव में पांडुलिपियों की प्रतिलिपि, लिपि को नकल विज हाथ से बनाते थे, और ऐसा करते समय लिपि कुछ शब्दों अथवा वाक्य में, मतलब क्या था कि कोई प्रिंटिंग नहीं था, तो क्या करते थे, ये इसका देख के लिख रहे, वो उसका देख के लिख रहे, जिस तरह से हम लोग नकल करते हैं, तो जब नकल करते हैं तो बहुत सारा फेरबदल हो जाता है। ठीक है, तो वही बताया जा रहा है, यानी जो ओरिजिनल रहता है उससे थोड़ा सा वो अलग हो जाता है। ठीक है, तो कालांतर में इन प्रतिलिपियों को भी प्रतिलिपियाँ बनाई जाती थी, और जिस कारण एक मूल ग्रंथ की कई प्रतिलिपियों में काफ़ी अंतर, इसलिए देखो चेंजेस यहाँ पे देखने को मिला। अलग अलग समय में लिखे गए वृत्तांतों में भी अंतर देखने को मिलता है। 14वीं सदी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने 1356
1356 ईस्वी में और 1358 ईस्वी में दो वृत्तांत लिखे थे, दोनों में अंतर है। और 1971 ईस्वी तक बरनी के पहले वृत्तांत के बारे में इतिहासकारों को जानकारी नहीं थी। ये किसी पुस्तकालय में दबा पड़ा था। ठीक है, मध्यकाल के इतिहासकार इतिहास की जानकारी अल-बरूनी, हसन निजामी, मलक इसामी, मिनहाज उस सिराज जैसे इतिहासकार की पुस्तकों से मिलती है। इसमें अल-बरूनी की तहकीक ए हिंद, सिराज की तबाक़त ए नासरी, हसन निजामी की ताज उल मासीर विशेष रूप से उल्लेखनीय है। एक अज्ञात लेखक द्वारा लिखा गया चिचनामा से अरबों के शिंत विजय की जानकारी मिलती है। चिचनामा, ठीक है। अमीर, अब देखिए यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हमें ये देखने को मिला है, अल-बरूनी का तहकीक ए हिंद है और सिराज की तबकात ए नाशरी है और हसन निज़ामी की ताज उल मासीर है। ठीक है, तो ये तीन चीज़ इम्पॉर्टेंट है। जचनामा जो है ये इसके लेखक का अभी तक कोई मतलब कि अज्ञात कौन लिखा है इसके बारे में कोई जानकारी देखने को नहीं मिला है। इसके अलावा आप अमीर खुसरो के बारे में ये देख लेते हैं, अल-बरूनी के बारे में थोड़ा सा, कि ये अल-बरूनी जो थे एक भूगोल थे, दर्शन थे, खगोल थे और कई विद्याओं में महारत हासिल की थी। उसकी पुस्तक तहकीक हिंद जो है ये मध्यकाल की अत्यंत महत्वपूर्ण कृति मानी जाती है। मध्य एशिया में जन्मे अल-बरूनी ने कई वर्षों तक भारत में रहकर भारतीय इतिहास साहित्य का अध्ययन किया। उसे पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान माना जाता है। अपनी पुस्तक में उसने कई बार भगवद गीता, विष्णु पुराण, वायु पुराण का भी उद्धृत किया था। उसने उस समय भारतीय समाज में प्रचलित धार्मिक रीति रिवाज, पूजा पाठ, तीर्थ यात्रा का भी वर्णन किया है। अल-बरूनी, याद रखिएगा, इसका क्या है किताब, तहकीक ए हिंद। ठीक है, मध्यकाल की भारत के बारे में वहाँ पे जानकारी मिलता है। फिर अमीर खुसरो जो है ये भी एक मध्यकाल के एक महान विद्वान थे और कवि थे। इसका जन्म उत्तर प्रदेश की पटियाली एटा नामक गांव में हुआ था। 1253 ईस्वी में हुआ था। सुल्तान बलबन के समय वह शासक के संपर्क में आए थे। उन्होंने 8 सुल्तानों का शासन देखा। वो प्रथम भारत लेखक थे जिसने अपने लेखन में हिंदी के शब्द और मुहावरों का भी प्रयोग किए थे। वो मूलतः इतिहासकार नहीं थे, परंतु उनके द्वारा रचित मंसवी और दीवान तत्कालिक भारत के बारे में पर्याप्त जानकारी उपलब्ध कराते हैं। उनके कई ग्रंथ की रचना की। वो प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। किसका शिष्य थे, देख लीजिए, सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे अमीर खुसरो। खुसरो पहले व्यक्ति खुसरो जो है पहले व्यक्ति थे जिसने हिंदवी और फारसी में एक साथ लिखा। उन्हें खड़ी बोली के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। संगीत के क्षेत्र में उन्होंने कई रोगों को जन्म दिया। ये क्या है, देखिए, कई, ये ठीक से दिख नहीं रहा। उन्होंने कई संगीत के क्षेत्र में उन्होंने कई संगों को जन्म दिया। खुसरो ने भारत के विषय में फारसी में लिखा। गर फिरदौस बर रुए जमी असद अमी अस्तो अमी अस्त, अर्थात अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। ठीक है, तो ये था आज का चैप्टर। आप देख सकते हैं जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो हम आपको बता चुके हैं। ऐसे इतने पढ़ने के बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मिलता है, ठीक है, वो हम आपको बता देते हैं। तो आप वहाँ से जो है नोट्स अपना प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि कोई कोई चैप्टर ऐसा होता है जहाँ से पूरे चैप्टर पढ़ने के बाद सिर्फ हमें 4 या 5 क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में जो है इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो भी हम आपको नोट्स के साथ प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।